जैन साथियों इस टॉपिक में बात करेंगे कि आप अपने खेत या प्लॉट से अवैध कब्जा कैसे हटवा सकते हैं और इसकी संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में सेक्शन धारा 134 के बारे में। ठीक है साथियों, विस्तार से विद नोट्स से। तो साथियों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने वहाँ पे विद नोट्स आपको बताए हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ टॉपिक शुरू करने से पहले कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, आते हैं अपने टॉपिक पर। यदि आपकी कोई कृषि जमीन है, कोई खेती की जमीन है और कोई अत्याचारी यानी कि कोई अन्य व्यक्ति जिसकी जमीन नहीं है, वो आपकी जमीन पर कब्जा किए हुए अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, अब आपको कब्जा हटवाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप प्रशासनिक तौर पे इसका जो है प्रशासनिक तौर पे शिकायत करें। प्रशासनिक तौर पे आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं, शिकायत प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हटता, और अक्सर ये होता है, अगर मान लीजिए कब्जा कोई पुराना है या कई साल से है तो कब्जा नहीं हट पाता है। ठीक है, तो उसके लिए लास्ट 100% उपाय जो है वो है कि आप जो है सेक्शन 134 यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 134। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी कार्रवाई कर सकते हैं। ये सेक्शन 134 क्या कहता है वो आप जान लीजिए साथियों। बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्ति की बेदखली, यानी कि उसका हक नहीं है, उस पर उसकी जमीन नहीं है, वो उसके नाम नहीं है, और फिर भी वो व्यक्ति कब्जा किए हुए है, तो साथियों यहाँ पे इस कंडीशन में आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है जहाँ कोई व्यक्ति तत्समय प्रवर्त विधि के उपबंधों की अनुरूपता से अन्यथा या ऐसे भूमिधर या आसामी की सहमति के बिना किसी भूमिधर या आसामी की जोत अंशभूत या किसी भूमि का कब्जा लेता है या रखता है, तो ऐसे व्यक्ति भूमि संबंधित भूधर या आसामी के वाद पर बेदखली का दायी होगा, वेद दरों से नुकसानी का भुगतान होगा। यानी कि साथियों, स्पष्ट रूप से ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति आपकी ज़मीन पे कब्जा किए तो 134 की आप कार्रवाई कर सकते हैं। उस व्यक्ति को वहाँ से हटाया जाएगा और उससे नुकसानी दर के लिए जो भी मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपकी 10 लाख की ज़मीन है तो 10 लाख का 5% प्रति वर्ष की जो प्रति वर्ष के अनुसार आपको हर्जाना भी मिलेगा। ठीक है, कब्जा भी हटेगा और हर्जाना भी मिलेगा। अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे कार्रवाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किस कोर्ट में, वो भी बता दूंगा। लेकिन साथियों एक चीज़ और, यदि आप कोई उत्तर प्रदेश में, यूपी में ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं और उसको डॉक्यूमेंट्स चेक कराने, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने, तो वो भी साथियों आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे भाई कि इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्रोसेस के बारे में देखिए, ये जो है थोड़ा आप ये भी पढ़ लीजिए। नुकसानी दर, यानी कि आपको जो कंपनसेशन जो है, जो आपको क्षतिपूर्ति है वो कैसे दिलाई जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा है, 134 के अंतर्गत नुकसानी के लिए दायरवाद 136 एक उल्लिखित कार्रवाइयों में नुकसानी दर न्यायालय अथवा संबंधित राजस्व अधिकारी के विवेक पर होगा कि भाई कितना वो धनराशि उस पर जुर्माना डालता है। ठीक है, धनराशि अध्यासन के प्रत्येक वर्ष के लिए यहाँ पे भूमि पर लागू कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट, यानी कि जो भी सर्किल रेट होगा, मैंने आपको बताया था 10 लाख है तो उसका 5% यानी कि 5,000, 10 लाख का मान लीजिए 5% जितना भी होता हो। ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ पे लिखा है, देखिए धनराशि के 5% के बराबर धनराशि कम नहीं होगी, न्यायालय अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा विभिन्न कारणों के निर्देश दिया जाएगा। यानी कि साथियों जुर्माना भी दिया जाएगा। अब आपको किस कोर्ट में जाना है, तो साथियों आपको एसडीएम कोर्ट में ये वाद दायर करना है, एसडीएम कोर्ट में। ठीक है, एसडीएम के यहाँ। अब साथियों बताते हैं मैं डॉक्यूमेंट्स इसके बारे में। देखिए साथियों, सबसे पहले ये जान लीजिए आप कि यदि आपकी कोई खेती की ज़मीन है, ठीक है, खेती की ज़मीन है, भाई किसी ने कब्जा कर लिया, नहीं हट रहा है, शिकायतें की, नहीं हट रहा है, तो आप एसडीएम कोर्ट में जाइए और धारा 134 में आप सूट फाइल करिए बेदखली के लिए। ठीक है, जो अत्याचारी है उसकी बेदखली के लिए आप केस फाइल करिएगा। ठीक है, और उसके लिए आपको चाहिए है साथियों खतौनी। ठीक है, जो ज़मीन की खतौनी है, ठीक है, रजिस्ट्री है, और जो अत्याचारी है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका पता, क्योंकि उससे नोटिस भी तो जाना है। तो इतनी चीज़ें आप अपने पास रखिए और जो है आप किसी भी कब्जेदारी की जो इलीगल रूप से आया है उसकी बेदखली करवा सकते हैं साथियों।
और कानूनी सलाह लेनी है, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, डबल रजिस्ट्री वगैरह, तो आप वो भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद साथियों।